नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की जो वीडियो है इसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है जीन पियाजे का नैतिक विकास। तो देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो देखिए 3 बंदों ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जो फर्स्ट था वो आपको मैंने करवा दिया है कोलबर्ग का नैतिक विकास। लास्ट वीडियो में हमने किया था कोलबर्ग का नैतिक विकास। सेकेंड आपका जीन पियाजे का नैतिक विकास आज हम करेंगे। और थर्ड इसी वीडियो में हम एबिंगहर्स्ट का नैतिक विकास करेंगे। तो इन 3 बंदों ने जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो आज अपने जो नैतिक विकास के जो सिद्धांत है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इसमें इन्होंने जो है वो 2 स्टेजेस दी हैं। कितनी स्टेजेस दी हैं इन्होंने? तो 2 स्टेजेस दी हैं। नैतिक का तो आपको पता ही है कि आपका जीन पियाजे और कोलबर्ग दोनों का ही मानना था कि जो बच्चा होता है ना वो खुद से और वातावरण के संपर्क में आकर ही जो है वो बच्चा सीखता है। जैसे जैसे बच्चे जो है वो अपने एज जो है वो जिस तरह से अपने एज यानी अवस्थाओं में आते हैं उसी तरह से उनमें जो है वो मोरलिटी आती रहती है। ठीक है, कुछ खुद से सीखता है और कुछ वो वातावरण से सीखता है। अब देखिए जीन पियाजे का जो नैतिक विकास है इसमें 2 स्टेज हैं। पहली स्टेज जो है उसका नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको करवाऊंगी। तो देखिए स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायत नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस। और ये जो होती है ये आपकी 4 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। कई जगह पर आपको ये 2 से लेकर 8 वर्ष भी लिखा हुआ मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शन ना तो 4 से 7 वर्ष दिया हुआ होता है और ना 2 से 8। तो आपको तब क्या करना है कि आपको 2 से तो छोटा नहीं ऑप्शन लेना और 8 से बड़ा। मान लीजिए ऑप्शन में आपको दोनों ही ना दिए हों तो आपको यहाँ पर दे दें कि 3 से लेकर 7 वर्ष। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 7। ठीक है, या तो ऑप्शन में आपको 4 से 7 वर्ष मिलेगा या 2 से 8। अगर इनमें से कुछ भी ना मिले तो वहाँ पर आपको क्या करना है, 2 से तो छोटी एज नहीं लेनी और 8 से बड़ी नहीं लेनी। उसके बीच में जो आपको लगे वो आप कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैन तो आपके पास यहाँ पर 4 से 7 वर्ष ही आती है, लेकिन बाई चांस अगर कोई ऑप्शन ना हो तो आपको 2 से छोटा नहीं करना और 8 से बड़ा नहीं करना। ठीक है, तो जो इन्होंने पहली स्टेज दी थी वो थी स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस यानी कि प्रायत नैतिकता की अवस्था 4 से 7 वर्ष। सेकंड है आपकी यहाँ पर स्टेज ऑफ ऑटोनोमस। तो जो स्टेज ऑफ ऑटोनोमस है इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ये जो अवस्था होती है आपकी, इसमें जो एज रहती है वो आपकी 8 से लेकर 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष तक रहती है। ठीक है, 8 से लेकर 13 या 14 वर्ष, 7 से 13 या 14 इस तरह से भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो 8 से लेकर 13 या 14 वर्ष। अब देखिए इन्होंने 2 स्टेजेस दी, स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस और स्टेज ऑफ ऑटोनोमस। अब इनमें होता क्या है, प्रायत। देखिए प्रायत नैतिकता, प्रायत का मतलब होता है जो दूसरों से रिलेटेड हो और स्वायत्त का मतलब खुद से रिलेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रायत नैतिकता में यहाँ पर बच्चे की खुद की समझ नहीं होती। यहाँ पर ठीक है, खुद की समझ जो है वो बच्चे में नहीं होती। यहाँ पर जो आपका जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत में जो पहली स्टेज है इसमें जो आपके जीन पियाजे का जो बच्चा होता है उसमें खुद की कोई समझ नहीं होती। जैसे रूल और रेगुलेशन आपके सोसाइटी में उसको मिलते हैं, कोई कुछ कहता है कि ये सही है तो वो सही मानता है, कोई कहता है कि ये गलत है तो वो गलत मानता है। यानी कि उसकी खुद की कोई भी समझ नहीं होती है। यानी कि उसकी जो नैतिकता होती है इस स्टेज में वो आपकी बाह्य नैतिकता होती है। ठीक है, यानी कि पहली स्टेज में हेट्रोनोमस में क्या होता है कि बच्चे की खुद की समझ नहीं होती, उसमें बाह्य नैतिकता होती है। जो जैसा उसको कहेगा कि ये सही है तो वो सही मानेगा और जो कहेगा कि ये गलत है वो गलत मानेगा। उसका मानना है इस स्टेज में कि यहाँ पर समाज में जो नियम बने हुए होते हैं वो सारे अपरिवर्तनशील है, उनको नहीं बदला जा सकता और हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा जो सोसाइटी में रूल बने हुए हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो आपकी स्टेज ऑफ ऑटोनोमस, इसमें बच्चे की जो है वो खुद की समझ आ जाती है। ठीक है, खुद की जो समझ है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेज में बच्चे की खुद की समझ जो है वो विकसित हो जाती है और इस स्टेज में बच्चा जो है वो खुद की नैतिकता अपनाता है। ठीक है, खुद की नैतिकता जो है वो अपनाता है। यानी कि इसमें जो नैतिकता होती है वो आपकी आंतरिक नैतिकता होती है। क्या होती है? आंतरिक नैतिकता। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेज का जो बच्चा होता है, जो 8 से लेकर 13 या 14 साल का बच्चा होता है, उस बच्चे में अपनी खुद की समझ आ जाती है और उसकी जो नैतिकता होती है
वो आंतरिक नैतिकता होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर उसे सोसाइटी से जो नियम मिले हैं उस पर वो खुद के भी चिंतन करता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। पहली स्टेज में वो कुछ नहीं सोचता, ना कुछ चिंतन करता है, जो जैसे नियम बने हुए हैं उन्हीं को वो फॉलो करता है। लेकिन सेकंड स्टेज में वो क्या करता है कि उसे अपनी खुद की विचार जो है उसको यहाँ पर विकसित हो जाते हैं और वो अपने विचारों से कोई चीज़ गलत या सही है उनका डिसीजन लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर समझा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होता है। फर्स्ट स्टेज में अकॉर्डिंग टू सोसाइटी कि लव मैरिज जो है वो सही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चा मानता है कि लव मैरिज क्या है आपकी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है गलत है। लेकिन जब बच्चा सेकंड स्टेज में आता है तो उसके खुद के नियम बनते हैं, खुद के विचार होते हैं, तो इसमें बच्चा क्या समझता है कि लव मैरिज जो है वो सही है। ठीक है, तो ये इसके क्या थे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर जीन पियाजे का जो नैतिक विकास है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ 2 स्टेजेस थी, स्टेज ऑफ हेटेरोनोमस और स्टेज ऑफ ऑटोनोमस। ये 4 से 7 वर्ष है और ये 7 से ऊपर 14 वर्ष तक की यहाँ पर जो है वो बच्चा रहता है। ठीक है, तो ये था जीन पियाजे का नैतिक विकास। अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर हेबिंग-हर्स्ट जो है आपके हेबिंग-हर्स्ट का नैतिक विकास। ठीक है, तो हेबिंग-हर्स्ट जो है इन्होंने भी आपके नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए इन्होंने क्या है कि जो हेबिंग-हर्स्ट ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इसमें इन्होंने अपने 5 स्टेजेस दी हैं। इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं? इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं। आपको ज़्यादा यहाँ पर गहराई में नहीं जाना है, बस आपको इनकी स्टेजेस के नाम याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन टीजीटी और पीआरटी लेवल में नहीं पूछा जाता, लेकिन पीजीटी लेवल में यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनकी जो पहली स्टेज है उस पहली स्टेज का नाम है अब नॉर्मल स्टेज। क्या है? अब नॉर्मल स्टेज। अब नॉर्मल स्टेज को हिंदी में कहेंगे पूर्व नैतिक अवस्था। ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था। ये जो अवस्था होती है इसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का होता है, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अब नॉर्मल स्टेज में आता है। इसमें अब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक उसमें क्या ही नैतिक विकास होगा, तो यहाँ पर जो नैतिक विकास जो होता है बच्चे में वो शून्य के समान होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज आपकी क्या है? अब नॉर्मल स्टेज यानी पूर्व नैतिक अवस्था। ये जो अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सेकंड है आपकी यहाँ पर, सेकंड जो आएगी वो आएगी आपकी सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। सेल्फ सेंटर्ड स्टेज यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक का बच्चा होता है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो नियम उसकी नज़रों में सही है वही सही है और जो उसकी नज़र में गलत है वो गलत है, यानी वो खुद के ही नियम बनाता है, खुद के अकॉर्डिंग ही सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है स्व केंद्रित, यानी बच्चा जो है वो अपने ही विचारों को यहाँ पर मायने देता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्टेज होगी। थर्ड स्टेज जो होती है वो आपकी होती है कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज होती है? थर्ड स्टेज होती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज। तो कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है, इसको हिंदी में बोलते हैं परंपराओं की अवस्था। परंपराओं की अवस्था या पारंपरिक अवस्था। तो परंपराओं की अवस्था, इसमें जो एज होती है वो आपकी होती है 7 से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है, तो 7 से लेकर 12 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो आपका परंपराओं की अवस्था यानी कन्वेंशनल स्टेज में आता है। इसमें जो बच्चा होता है वो सोसाइटी में जो नियम बने हुए होते हैं उनका अनुकरण करता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो चलता है। यानी कि सोसाइटी में जो भी नियम हैं, जो भी नियम लागू हैं वही वो मानता है। किस एज में? 7 से लेकर 12 वर्ष तक की एज में, यानी कि सोसाइटी से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, तो जो फोर्थ स्टेज है उसका नाम है इरेशनल कॉन्शियस स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी फोर्थ स्टेज है उसका नाम है इरेशनल कॉन्शियस, ऐसा आएगा कॉन्शियस स्टेज। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका होगा आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। ठीक है, यहाँ पर जो एज रहती है बच्चे की वो रहती है आपकी 13 से लेकर 18 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो आपकी किस में आएगा? इरेशनल कॉन्शियस स्टेज में, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। ठीक है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। अब इसमें बच्चा क्या करता है, जो यहाँ पर जो है वो बालक को जो भी आप तर्क देता है, यानी कि वो यहाँ पर जो चीज़ें, जैसे कि थर्ड स्टेज में बच्चा क्या करता है कि वहाँ पर जो है वो बच्चा सोसाइटी से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर वो नियम जो होते हैं वो अपनाता है, लेकिन उनके प्रति या सही है या गलत
कोई भी तर्क नहीं देता। तो इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो तर्कहीन होता है। ठीक है, क्या होता है? तर्कहीन होता है। और ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चों को देवदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवदूत। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया था एक बार एग्जाम में कि देवदूत बच्चों को किस अवस्था में कहा जाता है। तो वहाँ पर एज दिया हुआ था, तो वहाँ पर जो है वो 13 से 18 वर्ष आ जाएगा। बाई चांस नेम पूछ लें तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में यहाँ पर स्टेजेस के ऑप्शन हो तो यहाँ पर आ जाएगा इरेशनल कॉन्शियस स्टेज। ठीक है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। इसके बाद में जो 5th स्टेज है उसका नाम है रेशनल कॉन्शियस स्टेज। रेशनल कॉन्शियस स्टेज, इसको बोलते हैं आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। और ये जो अवस्था होती है ये 18+ के बाद की होती है, 18+। ठीक है, तो 18+ के बाद जो है वो आपकी कौन सी स्टेज आती है? रैशनल कॉन्शियस स्टेज, यानी कि आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। इसमें बच्चा जो है वो तर्क देना शुरू कर देता है, अपने विचारों से ही कोई काम करता है। ठीक है, यानी कि अपने खुद के विचारों से काम लेता है। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा या क्या करता है, जो व्यक्ति होता है वो अपने विचारों से काम लेता है। ठीक है, अपने विचारों से काम लेता है। तो ये थी आपकी 5 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज थी आपकी अबनॉर्मल स्टेज, सेकंड थी सेल्फ सेंटर्ड स्टेज, थर्ड थी आपकी कन्वेंशनल स्टेज, फोर्थ थी आपकी इरेशनल कॉन्शियस स्टेज, 5th थी आपकी रैशनल कॉन्शियस स्टेज। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, ज़्यादा इनमें गहराई से नहीं पढ़ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।